हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है और ब्लड में कितने टाइप के जो है रुधिराणु पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके दो पार्ट में पहले भी बना चुका हूं, आज ये तीसरा पार्ट है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप की जो खोज किया था लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा एक आरएच फैक्टर भी ब्लड में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो आरएच फैक्टर की खोज वीनर ने किया था। इस प्रकार ब्लड ग्रुप की खोज जो है लैंड स्टीनर एवं वीनर ने किया था। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखिए ब्लड वाले, इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्लड को दो भागों में बांटा गया, एक प्लाज्मा और रुधिराणु। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आरबीसी के बारे में लिखा है क्योंकि यहाँ पर कार्य जो है ब्लड ग्रुप के निर्धारण में आरबीसी का होता है और ये प्लाज्मा होता है क्योंकि कुल ब्लड का 60% होता है। ठीक। और देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी जो है, क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है ब्लड में, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है और एंटीबॉडी को प्रतीक के रूप में स्मॉल ए और स्मॉल बी से लिखते हैं। इसके अलावा जो आरबीसी होता है, आरबीसी का आकार मैंने आपको बताया है कि ये गोल शेप में होता है, राउंड शेप में होता है और आरबीसी के बाहर जो है एंटीजन पाया जाता है और एंटीजन को हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से दिखाते हैं। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई कि आरबीसी का आकार जो है एकदम गोल होता है, राउंड शेप में होता है और एंटीजन जो है कहाँ पाया जाता है, आरबीसी जो सेल्स होती हैं उनके चारों तरफ जो है एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। अब इसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि रुधिराणु का जब मैंने बताया था आपको डब्ल्यूबीसी, वहाँ पर भी एंटीबॉडी आया था, वो अलग केस है। लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है और इसको हम ए और बी से लिखते हैं। इसका जो साइज होता है, यानी ये दिखता कैसा है, यहाँ देखिए कुछ इस टाइप का दिखता है, लेकिन समझाने के लिए आगे मैं इसको आगे बताऊंगा। तो एंटीबॉडी स्मॉल ए से और स्मॉल बी से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप, अगर आप ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना चाहते हैं, आप अपना ब्लड जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो डॉक्टर आपके शरीर से ब्लड की 2-3 बूंदें स्लाइड में रखकर 2-3 मिनट के अंदर आपको आपका ब्लड ग्रुप बता देता है। ये जांच करने में बहुत कम समय लगता है, मैं आपको यहाँ से बता दूंगा, तो आप अपने आप अपना ब्लड ग्रुप निर्धारण बता सकते हैं कि आपके शरीर में किस ग्रुप का ब्लड है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके द्वारा होता है, एंटीजन से या एंटीबॉडी से। तो आपको याद रखना है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो होता है वो एंटीजन के आधार पर होता है, यानी कि इनके जो नाम होते हैं ए बी और ओ, इनके नाम किसके आधार पर होते हैं, एंटीजन के आधार पर। यहाँ पे देखिए कैपिटल से लिखा हुआ है। अब देखिए जब हम ब्लड का टेस्ट करते हैं तो शरीर से ब्लड निकालते हैं तो ब्लड में जो आरबीसी होता है उनका आकार गोल आकार का होता है। जब हम ब्लड निकाल कर स्लाइड में रखते हैं, यदि उसकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में चारों तरफ ये एक आकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं, आप देख रहे होंगे नोक के आकार की हैं। अगर ए शेप की संरचना आपको दिखाई दे रही है उस सेल्स के चारों तरफ, तो ये ब्लड ग्रुप ए होता है, यानी इसमें एंटीजन ए होता है। और अगर एंटीजन ए है तो इसके साथ में एंटीबॉडी बी होता है। अब देखिए इसके शेप में ये ए का आकार का है, ये एंटीजन है और ये बी क्या है, एंटीबॉडी है। अब बी एंटीबॉडी में देखिए यहाँ पे जो कर्व बना हुआ है ऐसे राउंड शेप में है, यानी ये इसमें फिट नहीं बैठता है, तो ये ब्लड ग्रुप ए होता है। अगर सेल्स के चारों तरफ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं तो क्लियर है कि ये ब्लड ग्रुप ए होता है। अब देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है कि सेल्स के चारों तरफ जो है इस राउंड शेप में संरचना दिखाई देती है, गोल आकार की, आप देख रहे होंगे गोल आकार की। अगर गोल आकार की संरचना दिखाई दे रही है तो समझिए ये ब्लड ग्रुप बी होता है और ब्लड ग्रुप बी के साथ जो एंटीबॉडी होता है ए होता है। अब देखिए यहाँ पर जो एंटीबॉडी है, यहाँ पे संरचना ए के आकार की, जबकि यहाँ पर गोल है, इसका मतलब ये जो इसमें फिट नहीं बैठेगा, तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है कौन सा होता है, बी। अगला देखिए यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है, राउंड शेप में और ए शेप में। अगर राउंड और ए शेप दोनों संरचनाएं दिखाई देती हैं तो निश्चित तौर पर ये ब्लड ग्रुप ए बी है। और ए बी के साथ देखिए कि यहाँ पर भी
कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वालों में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। चौथा जो ग्रुप होता है ये जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब ये O नहीं है, आपको लग रहा होगा कि O है, एक्चुअली ये यहाँ पर 0 का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता। ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? O। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रुप O, और ये जो है AB। ये ब्लड ग्रुप AB है और ये ब्लड ग्रुप O है। O में क्या होता है कि कोई भी एंटीजन नहीं होता। जिनका ब्लड ग्रुप जो है O होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी A और B दोनों होते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब मैं आपको बता दूं कि जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है तो AB वालों में देखिए कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। अब जिनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है वो अन्य की अपेक्षा थोड़ा जल्दी बीमार होते हैं, ठीक। और जिन लोगों का ब्लड ग्रुप O होता है, O में देखिए एंटीबॉडी A और B दोनों होते हैं। इस कारण जिन लोगों का ब्लड ग्रुप O होता है वो जल्दी बीमार नहीं होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता O वालों की ज़्यादा होती, AB वालों की कम होती, ऐसा प्रैक्टिकली कहा जाता है, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, और ब्लड ग्रुप में A, B, AB और O, इस तरह 4 प्रकार के मैंने ब्लड ग्रुप आपको बताए। आप जो है आप स्वयं जो है अपने शरीर का ब्लड ग्रुप का निर्धारण बता सकते हैं कि आपके शरीर में किस ग्रुप का ब्लड है। ये जो ब्लड ग्रुप A है तो इसमें A वाले में ये नोक के आकार की संरचनाएं दिखाई देंगी, B वाले में राउंड शेप में, और AB वाले में दोनों तरह की संरचनाएं होती हैं। O में कोई नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। आपको 2-3 बातें याद रखना है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप AB होता है वो सर्वग्राही होते हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप O होता है वो सर्वदाता होते हैं। पॉज। इसके आगे देखें, तो मैंने आपको आज बताया कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप के प्रकार बताए। मैंने बताया था कि वीनर नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था बंदरों पर। बंदर एक प्रजाति का, बंदर में एक प्रजाति है रीसस प्रजाति के बंदर थे। उन्होंने उस पर प्रयोग किया था। उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ बंदरों में देखा उसमें ब्लड ग्रुप जो होता है A और B होता है। हमने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप में जिनका ब्लड ग्रुप A होता है उसमें A के आकार की संरचनाएं बाहर बनी हुई होती हैं, और अगर B वाला है तो उसमें राउंड शेप की संरचनाएं बनी हुई होती हैं। उन्होंने देखा कि ये जो राउंड शेप और A है, इनके अलावा भी जो RBC की कोशिकाएं होती है उसके बाहर कुछ विशेष प्रकार की संरचना होती है। इस तरह ये 4 कोने के बराबर संरचना होती है। तो उन्होंने ये निर्धारण किया कि ये कोई अलग ब्लड ग्रुप है। उन्होंने देखा कि कुछ ब्लड ग्रुप जिनका A है, इनमें A आकार की संरचनाएं होती हैं, इसमें राउंड शेप की जगह जो है ये संरचना होती है। जिनमें ये चौकोर संरचनाएं दिखाई देती हैं उनको उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति RH पॉजिटिव है। ये ब्लड ग्रुप A वाले की बात कर रहे हैं, जिसमें ये राउंड और ये A के अलावा ये 4 कोने वाली संरचना जो दिखाई देती है उनमें अगर ये होता है तो उनको उन्होंने बताया कि इसको कहते हैं RH पॉजिटिव, जिनमें RH फैक्टर होता है, यानी इसमें 4 कोने वाली संरचनाएं ब्लड के चारों तरफ दिखाई देती हैं, उसको हम कह सकते हैं कि RH पॉजिटिव होता है। और जिनमें नहीं होती हैं उसको कहते हैं RH निगेटिव। RH का नाम पड़ा हुआ है रीसस बंदर, रीसस फैक्टर इसको बोलते हैं। रीसस बताया कि एक बंदर की प्रजाति है जिस पर विनर ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जिनके ब्लड की RBC की कोशिकाओं के चारों तरफ जो है इस 4 कोने वाली संरचनाएं भी दिखाई देती हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं RH पॉजिटिव। और जिनमें ये संरचनाएं नहीं दिखाई देती उनको बोलते हैं RH निगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, मान लिया मेरा ब्लड ग्रुप AB है, तो AB में क्या है कि ये A के आकार की संरचना और ये राउंड वाली संरचना होती है, और इसमें अगर 4 कोने वाली संरचना भी दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं कि RH पॉजिटिव का है। क्या है ये? RH पॉजिटिव का है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि जिन व्यक्तियों में ये 4 कोने वाली संरचनाएं RB सेल्स के चारों तरफ दिखाई देती हैं ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं होती उनको बोलते हैं RH निगेटिव। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए, हमने बताया कि जो O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वदाता होते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है कि O निगेटिव, तो O का मतलब हुआ कि उसका ब्लड ग्रुप O है,
ओ का मतलब क्या हुआ कि उसका ब्लड ग्रुप ओ है, और यहाँ निगेटिव लिखा है, इसका मतलब इसमें आरएच फैक्टर नहीं है। आरएच फैक्टर नहीं है मतलब कि सेल्स के चारों तरफ 4 कोने वाली संरचनाएं नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो AB वाला व्यक्ति होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि AB वाला क्या होता है, सर्वग्राही रिसीवर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है AB पॉजिटिव, इसका मतलब कि इस व्यक्ति में AB ब्लड ग्रुप है, इसके साथ ही इसमें RH फैक्टर भी है। तो जब आप ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर आपको बताता है कि AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है कि AB पॉजिटिव है तो AB ब्लड ग्रुप हो गया इसका, अब पॉजिटिव का मतलब क्या हो कि इसमें RH फैक्टर भी है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ ब्लड ग्रुप से संबंधित एक बीमारी होती है जिसका नाम आपने सुना होगा, इराइथोब्लास्टोसिस। क्या बोलते हैं, इराइथोब्लास्टोसिस एक बीमारी का नाम है। इसमें होता क्या है कि अगर ऐसे दंपत्ति जिसमें मेल जो है RH पॉजिटिव है और फीमेल RH निगेटिव है, तो जब उनकी पहली संतान होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है कि जब उसका इम्यून सेट यानी भ्रूण से निकलने के पहले ही इम्यूनिटी सैक फट जाता है, तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव मिल जाते हैं, उनकी पहली संतान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं होती। अगर कोई मेल है उसका RH पॉजिटिव है और फीमेल RH निगेटिव है, तो उनकी अगर मैरिज होती है तो उनकी पहली संतान की डेथ हो जाती है, उसके बाद उनमें संतान ही नहीं उत्पन्न होती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं इराइथोब्लास्टोसिस। तो इसको आपको याद रखना है। आज मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH फैक्टर क्या होता है। अगले वीडियो में आपको नई जानकारी दूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।